नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी दर्पण में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी जो कहानी है वो है बायोडेटा, जो है अखिलेश जी द्वारा लिखी गई है। और मतलब कि ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है और मतलब कि आपको मैं बहुत ईजी से तरीके में समझाऊंगी कि आपको आराम से समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए जो नोट्स है ना बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं मैंने, कि अगर मतलब कि आप इस वीडियो को प्रॉपर वे में ध्यान से सुनेंगे तो मतलब कि आपको मतलब कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईज़ी टू मतलब कि बहुत एक आसान तरीके से ना क्वेश्चंस का आंसर आप लिख पाएँगे। तो बस आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कहानी उसमें कैरेक्टर बहुत मेन होते हैं और आपको उन कैरेक्टर को मेंशन करना होता है। आपको कैरेक्टर को मेंशन करना होगा, कितने कैरेक्टर हैं इस कहानी के अंदर, आपको राइटर को मेंशन करना होता है। क्योंकि कहानी आपकी तभी बताई जाएगी कि किसने कहानी लिखी है और उसके अंदर कौन-कौन से नायक है या नायिका है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कहानी को लिखने के लिए, या मतलब कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी अगर आप देंगे तो सबसे पहले आपको यही मेंशन करना होगा ये किस राइटर ने लिखी है और मतलब कि इसके अंदर कौन-कौन से हमारे पात्र हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। तो देखिए बायोडेटा जो है वो अखिलेश जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है? जिसमें नायक राजदेव मिश्र की कहानी है। एक राजदेव मिश्र है। राजदेव मिश्र राजनीतिक पार्टी का युवा शाखा का जिला मंत्री है, ठीक है? एक राजनीतिक पार्टी का वो जिला मंत्री है जिसका नाम है राजदेव मिश्र। और मतलब कि ये जो कहानी है ना आपकी, एक पॉलिटिकल कहानी है, राजनीति के अंदर ये घूम रही है कहानी। राजनीति के अंदर क्या क्या दाव पेच खेले जाते हैं ये सब चीजें आपको इस कहानी के अंदर अखिलेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई हैं। तो क्या होता है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैंगे मोती सिंह है, उनकी अनुकंपा के अंदर वो प्रदेश सचिव बनने का स्वप्न संजोता रहता है कि मतलब कि मैं प्रदेश का सचिव भी बनूंगा। तो राजदेव मिश्र का जो राजनीतिक जीवन होता है ना, वो उसकी पारिवारिक स्थितियां जो चल रही होती हैं उन्हीं के कारण उसका जन्म होता है, कि मतलब कि वो अपनी पारिवारिक सिचुएशंस जो होती हैं परिवार में जो चल रहा होता है उन्हीं की वजह से वो राजनीति के अंदर आया होता है। तो जब हमारा राजदेव मिश्र जो है वो 23 वर्षीय का था, तो अपनी भाभी के साथ ना बड़ा हंसमुख व्यवहार था उसका। मतलब अपनी भाभी को अपनी मतलब बहुत मतलब कि हँसना, खेलना, ठिठोलियाँ करना ये वो अपनी भाभी के साथ खूब करता था। तो ऐसे क्या होता था कि मतलब कि एक बार उसकी भाभी ने उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे दिया, तो उसने उसका ना गलत अर्थ लेने लग गया राजदेव मिश्र। तो ऐसा क्या होता है, एक दिन वो अपनी भाभी की गोद में लेट जाता है और कहता है भाभी मेरी ना जुएँ निकाल दो मेरे सर के। तो उसकी भाभी को क्या होता है, उसकी भाभी को से ना बड़ा घृणा आती कि घिन आनी शुरू हो जाती है कि यार मतलब कि मैं तो इसको अपना मतलब कि छोटा भाई मानती हूँ और ये मतलब कि इस तरीके से हरकतें कर रहा है मेरे साथ। तो उसकी भाभी क्या करती है, अपने पति को बताती है। तो उसके पति जो होता है वो अपने पिता को बताता है। तो पिता के द्वारा जो होता है राजदेव मिश्र जो है उसको लाठियों से पीटा जाता है। तो तब राजदेव मिश्री एक सोचता है कि अब मतलब कि अब कुछ बन के ना दिखाने का ठान लेता है, कि मतलब कि अब मुझे ना कुछ बन के दिखाना है। और जब तक मतलब कि मैं राजनीति में कोई जिला स्तर पे कोई अच्छा पद प्राप्त नहीं कर लेता ना, तब तक मतलब कि मैं शादी भी नहीं करूंगा। वो इसकी भी अपनी घोषणा कर देता है कि मैं शादी भी नहीं करूंगा, मैं कवारा रहूंगा जब तक मुझे जिला स्तर पे कोई उचित पद नहीं मिल जाता है। तो ऐसे ही देखते देखते क्या होता है, जो 23 वर्ष का जो राजदेव मिश्र होता है अब वो 36 वर्ष का हो चुका है। मतलब जो उसकी एज 23 थी अब वो 36 हो चुकी होती है। परंतु अभी तक वो सिर्फ क्या कहते हैं युवा शाखा का जिला मंत्री बनने तक मतलब बना तो वो जा गया है, लेकिन अब उस एज तक जिस एज में वो बना है जिला मंत्री, वहां तक उस पद तक पहुंचते पहुंचते उसके जो है वो बाल झड़ चुके हैं, दांतों में पायरिया की समस्या आ चुकी है और मतलब कि अनेक समस्याओं ने भी उसे घेर लिया है। ठीक है, मतलब कि अब उसकी एज 36 ईयर हो चुकी है, तो उसके बाल भी झड़ चुके हैं, बुढ़ापा उस पर आना शुरू हो गया, उसके दांत खराब होने चुके हैं, दांतों में पायरिया भी होना शुरू हो गया है। जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है मतलब कि जो उसके परिणाम जो निकल रहे हैं, राजदेव की शादी की ओर उत्सुक होना शुरू हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर ना बहुत ज्यादा उन्मुख होता है कि मतलब कि अब वो शादी की तरफ जाना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मतलब कि अब मुझे ना शादी करनी है। तो अब क्या करता है, सावित्री को वधू बना के, एक सावित्री नाम की इसको लेडीज मिलती है, तो सावित्री को वधू बना के ना अपने घर ले आता है। और उसके घर आते ही जो होता है राजदेव जो होता है ना, वो राजनीति की जो जीवन होता है उसका ना थक जाता है। मतलब कि एकदम थक मतलब कि रुक जाता है उसका एकदम से। क्योंकि वो क्या करता है, राजदेव विवाह के बाद ना अपनी जो अतृप्त इच्छाएं होती है, मतलब कि जो उसने 23 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक जो उसकी अतृप्त इच्छाएं रह गई थी, वो क्या करता है, वो मतलब कि अपनी उन इच्छाओं को ना पूर्ण करने में लग जाता है। मतलब अपनी पत्नी से ना प्रेम में इस प्रकार वो मगन हो जाता है कि उसके दोस्त जो होते हैं ना, उसके राजनीतिक जीवन की मृत्यु तक को घोषित कर देते हैं कि मतलब कि अब तेरी शादी हो गई और अब तो अपनी बीवी के साथ रह रहा है और प्रेम में ही तू लगा ही रहता है, तो मतलब कि जो अब तेरा राजनीतिक जीवन है ना वो तेरा समाप्त हो चुका है और तू जोरू का गुलाम बन चुका है। और मतलब कि उसको ये विश्वास दिलाना शुरू कर देते हैं कि तू अब बदल गया है। तो लेकिन एक दिन क्या होता है, राजदेव को ना बोध होता है, मतलब कि उसको
याद आना शुरू हो जाता है कि मतलब कि बाकी सब जीवन की जो होती है वो ख्याल है, मतलब कि बाकी सब संगीनी रखेल है, ये सब कुछ बस टाइम पास चल रहा है और कुछ नहीं है इन सब के अंदर। इसलिए वो अब क्या करता है, वो अपने ना राजनीतिक जीवन के ऊपर ना अब दोबारा ध्यान देना शुरू कर देता है। और मतलब कि अपनी जो सहेली होती है उसको सिर्फ अपना राजनीतिक जीवन ही बना के रखता है, कहता मेरा सब कुछ जो है मेरा राजनीतिक जीवन है, ये बीवी वगैरह मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे इन सबसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे जो है वो लक्ष्य को भटका रही हैं, और मेरा जो लक्ष्य है वो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जीवन। अब इसके फलस्वरूप मतलब कि इसके बाद अब क्या होता है, जो राजनीतिक की पत्नी होती है सवित्री की घोर अपेक्षा करता है, मतलब उसको ताने देना यही सब करना शुरू कर देता है। तो ऐसे क्या होता है, सवित्री ना गर्भवती हो जाती है, और अपनी आर्थिक समस्याओं और वैवाहिकता का नाम देकर जो राजदेव कहता है कि मतलब कि मैं अब तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मुझे पॉलिटिक्स में भी देखना होता है, मुझे सब कुछ करना होता है, तो तुम एक काम कर, तुम अपने ना माता पिता के यहाँ चली जाओ और वहीं पे तुम आराम से रहना, डिलीवरी वगैरह सब कुछ वहीं करवाना, तो तुम आराम से सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कोई है भी नहीं तुम्हें देखने वाला, तो तुम किसके भरोसे यहाँ बैठी रहोगी। तो सावित्री क्या कहती है, उसकी बात मान के वो अपने माता पिता के घर चली जाती है। तो सावित्री बार क्या करती है, राजदेव को ना पत्र और तार भेजती है, अपनी स्थिति बताती है कि मतलब कि ऐसे चल रहा है, या मतलब ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो राजदेव क्या करता है, मतलब कि उसके पत्रों को ना वो पढ़ता भी नहीं है, और उसके पत्रों की घोर अपेक्षा करता है, और उसके छोटे छोटे मतलब कि ना टुकड़े कर करके, जो सवित्री उसको लेटर भेजती थी, लेटर लिखती थी, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उनके ऊपर ना यूरियन कर देता है, मतलब उनके ऊपर पेशाब कर देता है। क्योंकि अब वह मोती सिंह के साथ ना प्रदेश सचिव बनने के लिए दिल्ली जा रहा था। वो कहता अब मुझे मोती सिंह के साथ प्रदेश सचिव बनना है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मुझे अपनी बीवी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसका जो एक विश्वास पात्र मतलब उसका जो चेला होता है, उसको एक पत्र लिखकर राजदेव देता है कि सवित्री के पास भेज देता है कि कोई खुशखबरी हो तो बताना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे पे अपनी जान निछावर करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा सब कुछ वो झूठ झूठ लिख के ना अपने विश्वास पात्र के साथ के हाथों वो पत्र जो होता है वो सवित्री के पास भेज देता है। और पत्र देकर पौने घंटे बाद ही पूरी वो स्टेशन पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मोती सिंह के साथ दिल्ली चले जाना था। तो जो सवित्री को पत्र देने के लिए गया था वो एक दुखद समाचार लेकर आता है, राजदेव सिंह को स्टेशन पे वो मिलता है कि सवित्री ने एक सामान्य संतान की माँ बन गई है, मतलब जो प्री मेच्योर बेबी है वो बॉर्न हुआ है, जिसकी स्थिति बहुत खराब है, और बच्चे की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा खराब है। तो मतलब कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मतलब कि वो जो बच्चा ऐसा है कि जैसे कि आप जैसे किसी ने ना बलगम थूक के रख दिया हो, उस बच्चे वो उस टाइप का बच्चा हुआ पड़ा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब है, वो बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर पैदा हुआ है, और उसके मतलब कि जीवन की ना कोई परछाई नहीं दिख रही है उस बच्चे के अंदर। तो राजदेव के चेला जो होता है वो मोती सब कुछ बता देता है राजदेव को। तो उसके बाद राजदेव क्या करता है, वो मोती सिंह के साथ ना ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हो जाता है, और सवित्री के पास अपने चेले को ये कह के भेज देता है कि कोई खास बात हो तो मैं मतलब कि दिल्ली के पते पे मुझे फ़ौरन बता देना। मतलब वो ये भी नहीं सोचता कि मतलब कि मेरी बीवी को इस समय मेरी ज़रूरत है, या मुझे अपनी बीवी के पास होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, कि मतलब कि मेरे बच्चे की हालत ऐसी है, वो जीवन उसको बचेगा या नहीं बचेगा उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर पे ही फोकस कर रहा है। और कह देता है कि अगर कोई दुख समाचार हो तो मुझे बता देना, और ये मेरा दिल्ली का पता है, और मुझे तार कर देना तुम फौरन जो भी कुछ होगा। तो मत वस्तु क्या करता है, राजदेव के लिए प्रदेश सचिव बनना अपने परिवार और संतान से भी ज़्यादा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि मुझे अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने जो मेरे बच्चे ने भी जन्म लिया है जिसकी मैं शक्ल मुझे देखनी चाहिए, मुझे उसके साथ रहना चाहिए, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मोती सिंह के जाके प्रदेश सचिव बनना है। ऐसा कह के वो अपने एसी के डिब्बे में जाके बैठ जाता है, और फिर मतलब कि सोचने लगता है कि यदि मतलब कि कोई दुर्भाग्य वाली खबर आई कि मतलब कि मेरी बीवी या बच्चा मर गए, मेरा बच्चा मर गया या मेरी बीवी मर गई, और मतलब कि दोनों ही मर गए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ना मैं अपने बायोडाटा में जोड़ लूँगा, मतलब जो हमारा सीवी कह सकते हैं हम, मैं उसके अंदर इसको जोड़ लूँगा अपने बायोडाटा के अंदर, कि मतलब कि समाज की सेवा करते करते या पब्लिक की सेवा करते करते और मतलब कि पार्टी की खिदमत करते करते मेरी जो गृहस्थी थी वो खराब हो गई है। मतलब मैंने मतलब कि समाज की मैंने इतनी सेवा करी है, मैंने अपनी गृहस्थी खराब कर दी, मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मैं मतलब कि समाज की सेवा में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि मैं उन पर ध्यान ही नहीं दे पाया, और मतलब कि मैंने समाज की इतनी सेवा करी है, मैंने समाज के लिए इतने कार्य करे हैं कि जिसके लिए मुझे वोट्स भी मिलेंगे। अगर मैं अपने बायोडाटा में इस सेंटेंस को जोड़ दूंगा तो मुझे वोट्स भी मिल जाएंगे, और मतलब कि मेरा परिवार भी उजड़ चुका है और मैं अब सामाजिक ही रह चुका, मैं समाज की ही सेवा करने योग्य रह गया हूँ। और यदि ये सब नहीं होता और कुशलता का तार मिलता है तो उसको भी मतलब कि अलग तरीके से मैं यूज़ करूँगा,
कि मतलब कि अगर कोई बुरी खबर मिली उसको तो मैंने इस तरीके से यूज़ करना है कि मुझे क्या कहते हैं, जो मतलब कि जनता होती है उनकी सहानुभूति मिले, कि मतलब कि जनता मतलब कि मेरे बारे में सोचे कि कितना अच्छा नेता है ये हमारा, कि इसने हमारी सेवा करने के लिए इसका परिवार उजड़ गया, फिर भी मतलब कि ये हमारी सेवा कर रही है, अपने परिवार को देखने के लिए नहीं गया, मतलब मुझे जनता की जो है मुझे सहानुभूति मिलेगी। और अगर मतलब कि कोई सुखी समाचार आता है कि मतलब कि मेरी बीवी भी ठीक है और मेरा बच्चा भी ठीक है, तो उसको फिर मैं अलग तरीके से अपने बायोडाटा के अंदर जोड़ूंगा, कि जिसका मतलब कि मुझे बेनिफिट मिले, जिसका मुझे फ़ायदा हो, जनता की तरफ से मुझे उसका फ़ायदा मिले और कुछ ना मिले। तो मतलब कि इस कहानी में यही बताया गया है कि मतलब कि अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए जो राजदेव होता है वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने जो क्या है उसका पॉलिटिकल करियर है, जो उसको एक पोजीशन चाहिए, जिस पद को वो पाना चाहता है वो उस पद को ही इंपॉर्टेंस देता है, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे मेरी बीवी मर जाए, मेरा बच्चा मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको भी एक क्या कहते हैं एक हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा कि जनता की सहानुभूति मुझे पूर्ण रूप से मिले। तो ये जो कहानी थी बायोडाटा आज ही हमारी यहीं समाप्त होती है। और इसका जो मतलब कि बायोडाटा भी जो रखा गया है, इसका टाइटल जो आप कह सकते हैं, वो भी बहुत सोच समझ के रखा गया है कि किस तरीके से मतलब कि अपने सीवी के अंदर उन चीज़ों को वो जोड़ता जाता है, अपने बायोडाटा के अंदर किन किन चीज़ों को वो जोड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता की सहानुभूति पाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि देखिए अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही ईजी वे में पूरी स्टोरी समझाई जा रही है, पूरा कंटेंट अच्छे से समझाया जा रहा है। सो प्लीज़ आई होप यू लाइक अवर कंटेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।